2014 से कबल तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बड़े भरपूर जलसे किए, जिनमें वाकईतन लाखों हजारों लोगों ने शिरकत की। कप्तान अभी वजीर आजम भी न बने थे, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए मसीहाई का बुत भी अभी पाश पाश न हुआ था। खास लोगों के लिए भी खान आखिरी उम्मीद के तौर पर बरकरार थे और खास सपोर्ट भी मुकम्मल और गैर मशरूत हासिल थी। मगर इस सब के बावजूद 2014 धरने का जो हाल अहवाल हुआ वो सबके सामने है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार गरीदा फारूकी के मुताबिक ईद की रौनक तमाम हुई और अब सियासी गहमा गहमी का सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां मौकूफ हुआ था। वैसे तो इस बार रमजान और ईद भी अजीब गुजरे। एक तरफ पुराने पाकिस्तान के आइन की जंग थी और दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी का जहाद। मुझे नहीं याद पड़ता कि गुज़िश्ता 20-30 सालों में ऐसी कशमकश वाली ईद या ऐसा हंगामा खेज रमजान गुजरा हो। दफ्तर हो या बाजार, कारोबार हो या रोजगार, रिश्तेदार की महफिल हो या यारों की बैठक, चाहे किसी अनजान से अनजाने में ही गपशप, हर जगह हर माहौल का एक ही मौजू और यकसा गुफ्तगू सियासत, मुल्क के मुस्तकबिल, मखलूत हुकूमत के जवाज, इमरान खान की सियासी बका पर कुछ गर्मा गर्मी, कुछ तलखी पर मुश्तमिल तबादला ख्याल से ही इबारत रहा। और अब बहरहाल जबकि कप्तान ने बकौल इनके हकीकी आज़ादी के जहाद का मियाँ वाली से आगाज ही कर दिया है, तो सवाल ये है क्या इस बार का ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? इस बार की आज़ादी की कामयाबी के मुहर्रिकात व जामिन कौन है? पहली बात तो ये कि आप चाहे इमरान खान से इत्तफाक रखते हों या इख्तलाफ, ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि इस वक्त इनका सियासी बयानिया अपने असरात के हिसाब से जानदार जा रहा है। इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है या गलत, ये एक और बहस है जो फिलहाल इन सतूर में मौजूए बहस नहीं है और इस पर बहुत गुफ्तगू पहले भी हो चुकी, अब भी जारी है और आइंदा भी बिला तात्तुल जारी रहने के इम्कानात हैं। मगर जहां तक इमरानी बयानिए के अवाम तक रसाई और गहराई का ताल्लुक है तो कामयाबी तो बहरहाल नजर आती है, लेकिन इस कामयाबी में काफिला इमरानी की हिकमत अमली के साथ साथ बहुत बड़ा किरदार साबका अपोजिशन और मौजूदा मखलूत हुकूमत के बयानिए की नाअहली और अदम मौजूदगी का भी है। इमरान खान महारत के साथ हुकूमत को अपनी पिच पर अपनी शराइत के मुताबिक खेलने पर मजबूर करने पर इस वक्त तक तो कामयाब नजर आ रहे हैं और मुसलसल जारहाना बॉलिंग से फरीक मुखालिफ को छक्के चौके तो एक तरफ रहे, सिंगल और डबल रन्स भी नहीं बनाने दे रहे। यहाँ तक तो इमरानी सियासत मौसर अंदाज इख्तियार करती नजर आ रही है, लेकिन इस बयानिए का असल इम्तिहान तो ऐलान करदा लॉन्ग मार्च के इनेकाद पर है। फिलहाल तो कप्तान पंजाब में चंद और ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में जलसों के जरिए अवाम को अपने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जोश दिला रहे हैं, लेकिन 2014 के हवाले को मद्देनजर रखा जाए तो जलसों और लॉन्ग मार्च या धरने में शामिल कारकुनान की तादाद में बहुत फर्क होता है। 2014 से कबल तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बड़े भरपूर जलसे किए, जिनमें वाकईतन लाखों हजारों लोगों ने शिरकत की। कप्तान अभी वजीर आजम भी न बने थे, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए मसीहाई का बुत अभी पाश पाश न हुआ था। खास लोगों के लिए भी खान आखिरी उम्मीद के तौर पर बरकरार थे और खास सपोर्ट भी मुकम्मल और गैर मशरूत हासिल थी। मगर इस सब के बावजूद 2014 धरने का जो हाल अहवाल हुआ वो सबके सामने है। पहली बात तो यह है कि लॉन्ग मार्च और धरनों से न तो हुकूमतें गिराई जा सकती हैं, न ही बनाई और न ही इनके जरिए इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो हकीकी आज़ादी की इलेक्शन करवाने की बज़ाहिर मंजिल तो अभी से नाकाम दिखाई दे रही है। दोम लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कितने धरना देकर कितने अरसे के लिए बैठ पाएंगे, इसका हतमी यकीन खुद जमात के अंदर भी मौजूद नहीं। क्या इमरान खान खुद भी दिन रात धरने के अंदर ही मौजूद रहेंगे और अपना ओढ़ना बिछोना सोना खाना पीना सब धरने के मकाम पर ही महदूद रखेंगे? इसका जवाब भी 2014 के धरने से बखूबी हासिल किया जा सकता है, जहां सिर्फ रात के औकात में तकरीर की हद तक ही डी चौक को रौनक मिलती रही और दिन के उजाले में पीटीआई कैंप्स वीरान उजाड़ पड़े रहते रहे। लॉन्ग मार्च और धरने के जरिए अगर इलेक्शन करवाए जा सकते तो माजी करीब में मौलाना फजल रहमान बारी भरकम हुजूम के साथ इस्लामाबाद वारिद हुए थे, जिनके सख्त जान कारकुनान भी अगर चंद रोज से जायद धरने के कयाम के मुतहम्मिल न हो सके थे तो इमरान खान के नौज़ायदा जुनूनी आशिक कब तलक शदीद गर्मी के थपेड़े, सियासी महाजाराई की तलखी और माजी करीब के हलीफ दिल बर्दाश्ता की बेरुखी सह पाएंगे? इमरान खान का ख्याल है कि वो 20 लाख इसके करीब लोग इस्लामाबाद ले आए तो शहर इक्तदार और हुकूमत को मफलूज करने के साथ साथ पिंडी को भी कोई फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं।
लेकिन 20 लाख लोग लॉन्ग मार्च के लिए इकट्ठे करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि धरने के लिए 50,000 लोग भी इकट्ठे करना महाल हो सकता है। मसला अब यह है कि कप्तान अपना आखिरी पत्ता लॉन्ग मार्च की सूरत ऐलान करके फेंक चुके। अब या तो इस पत्ते को खेलना होगा या गेम से बाहर होना होगा। अगर किसी भी सूरत हाल के बहाने लॉन्ग मार्च धरने को ऐलान करदा वक्त से आगे बढ़ाने का सोचा जाता है तो ये भी गेम से बाहर होने के मुतरादिफ होगा। लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान अब इमरान खान के लिए सियासी आर या पार की सूरत है जिसकी कामयाबी के इम्कानात सिफर के करीब हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत को असल टफ टाइम पार्लियामेंट के अंदर ही दे सकती है क्योंकि बजट की आमद है। ऐवान बाला में पीटीआई मनी बिल के हवाले से हुकूमत के दांत खट्टे कर सकती है और फिर ऐवान सदर भी रुकावट बन सकता है। इस तरह पीटीआई के लिए सियासी एतबार से हुकूमत को मफलूज किए रहना पार्लियामेंट के अंदर ही मुमकिन है। अगर तहरीक इंसाफ मई के अवाखिर में लॉन्ग मार्च या धरने का आगाज करती है तो हर सूरत इसे एक माह के अंदर ही मुकम्मल करना होगा और अपने मकासद को हासिल करना होगा क्योंकि लॉन्ग मार्च धरने के इम्कानात भी बड़ी रुकावट जुलाई के वस्त में आने वाली ईद उल अज़हा और फिर मुहर्रम उल हराम और इसके बाद नवंबर के लिए तैयारियां गोया एक और सर्दियों की आमद। इस हिसाब से हकीकी आज़ादी के लिए हकीकी वक्त इंतहाई कम है। फिलहाल तो तमाम हकाइक का बेरहमाना तज्जिया किया जाए तो हालात इमरान खान की सड़कों की हिकमत अमली के मुवाफिक नजर नहीं आते, ना ही इलेक्शन इमरान खान की मंशा के मुताबिक वक्त पर होते नजर आते हैं। तारीखी और आलमी हवालों से सियासी तहरीकों की कामयाबी का एक पैंतरा पुरतशद्दुद या खूनी भी है, मगर मुल्क के मौजूदा हालात में इसके इस्तेमाल से तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं नुकसान हो सकता है। सो फिलहाल इमरान खान के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और कोई मौजूद नहीं कि वो गुज़िश्ता 3.5 साल की गलतियों का अजाला करें, मामलात को ठीक करने की तरफ तवज्जो दें और अगर वाकई मुस्तकबिल करीब में अपना वजारत उज़्मा का कमबैक चाहते हैं तो जाहरियत को ब्रेक लगाएं और मफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हुए एतमाद साजी के इक़दामात पर अवलीन और मुकम्मल तवज्जो दें और आखिरकार आइंदा कई सर्दियों तक बिला खौफ व खतर वज़ीर आज़म हाउस की 4 दीवारियों की ठंडक में गुजर बसर मुमकिन हो सकता है, वरना कई मौसम लू के थपेड़ों की जद में गुजारना पड़ेंगे।